नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी में। मैं हूं नताशा। एक चीज़ आई है सामने जिसको अभी मुझे डिस्कस करना है कि भाई कामनी को नहीं पता था निक्कू की प्रेगनेंसी से रिलेटेड बात। ये चीज़ आई है ना जी। तो मैंने उस पर सवाल भी उठाया था, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, मैंने सब चीज़ किया था। लेकिन कल रात यानी कि अब से 21 घंटे पहले निक्कू की सुमित के चैनल पर कम्युनिटी आती है। वाईटी पर आई थी एक सपना लेकर, सपना कुछ करने का, खुद के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। लेकिन उसकी इतनी कीमत चुकानी पड़ेगी ये कभी सोचा नहीं था। सच की इतनी सफाई कभी इस वजह से, कभी उस वजह से। जो हादसा, जो दर्द भुलाना चाहती हूँ वो वाईटी पर एक टॉपिक बन जाएगा, कभी कल्पना भी नहीं की थी। काश पता होता। मैं एक इसकी बात बता दूं निक्कू जी आपको कि भाई जो टॉपिक जो बना हुआ है वो किसी दूसरे ने नहीं बनाया, आपने खुद वो चीज़ें सोशल मीडिया पर लाई हैं। आप सोशल मीडिया पर लाई हैं, वो चीज़ें सोशल मीडिया पर आई है, वो हादसा आपके सामने साथ में हुआ है, इस वजह से उसका टॉपिक बन रहा है, इस वजह से वो चीज़ें बार बार आ रही है, क्योंकि उससे रिलेटेड सवाल उठ रहे हैं। जब जवाब दिए जाएंगे तो टॉपिक भी बनेगा। दूसरी बात यह है कि आप ये क्यों सोचती है कि उसका मजाक बनाया जा रहा है या फिर उस चीज़ से आपको बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। इस तरीके से तो आपकी जो वीडियो पड़ी हुई है, जो शॉर्ट्स है, जो वो है, आप उसको बार बार याद करेंगी। तो या तो आप अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग बना लीजिए जिए कि आप एक मोटिवेशन बन सके उन औरतों के लिए जिनके साथ में ये चीज़ें होती है या फिर आगे ना हो। अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग बनाओ। काश पता होता कि प्रेगनेंसी न्यूज़ किसको कैसे शेयर करनी है तो आज ये झूठ सवाल ना उठते। सवाल चीज़ें छुपाने का, ना ही मुझ पर ना ही मेरे परिवार पर। खैर, जो दिल से जुड़ा होता है तब भी समझता था और आज भी समझता है। इन शब्दों में इन्हीं शब्दों में सफाई तो दे सकती हूँ पर सच भी बता सकती हूँ। लेकिन क्या पता मैं तो सही साबित हो जाऊं पर फिर उंगलियां मेरे ही परिवार पर किसी सदस्य पर उठा दी जाए, इसलिए चुप ही रहूंगी। सारी सफाई, सारी दलीलें बचाकर रखी रही हूँ। आखिर हिसाब वहां जाकर ही तो देना पड़ेगा जहां सब लाख लेखा जोखा है। आज मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है, मैं बहुत अटक रही हूँ और ये होता है मेरे साथ में कि कभी कभी मैं हो जाती हूँ। तब तो हाथ भी दर्द होने लगा है जोड़ जोड़ कर, अब तो हाथ भी दर्द होने लगा है जोड़कर, फिर भी आज फिर हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे बख्श दो। मैं अपने जीवन में बच्ची के साथ में बहुत खुश हूँ, जीना चाहती हूँ। तो ये यहाँ पर जो है निक्कू ने कम्युनिटी छापी थी कि भाई उनको, कामनी को पता था ये चीज़ें, बट इसके रिप्लाई में कामनी ने एक चीज़ और लिखी है यहाँ पर जो कि 19 घंटे पहले की है। डियर ऑडियंस, हमें प्रेगनेंसी की बात नहीं बताई गई थी। इनफैक्ट जब घर में लोग एक साथ बैठकर कुछ खुसर फुसर करते थे, गलती से मेरे जाने पर सब चुप हो जाते थे, टॉपिक चेंज होता था। एक बार मेरे पति उस इंसान को बुलाकर भी पूछे थे जब वाईटी पर ये बातें फैली थी कि पेट में स्टोन है तो लीवर में कुछ है ईटीसी। तब मेरे पति को जवाब दिया गया था कि वीडियो देखते हैं ना तो सब पता चलता रहता है। तो ये पता नहीं, मेरे हस्बैंड को बहुत बुरा लगा। बोले हमारी ही सेल्फ रेस्पेक्ट छोड़ो। उसके बाद जो भी चीज़ें थी वही थी, ना हमने किसी से बताया और ना ही किसी से पूछा, क्योंकि बार बार बेइज्जती करवाना बेवकूफ़ी था। आज परिवार को गलत साबित करने की कोशिश को कहा जा रहा है कि खुद को सही साबित करने के लिए परिवार को कैसे गलत साबित करूं, कुछ समझ नहीं आया। दूसरी बात, जो चीज़ें हमें दर्द देती है उसका जिक्र बार बार नहीं करते खुद से। तो ये चीज़ें यहाँ पर सही बोलिए कामनी की, जो चीज़ें दर्द दे रही है उसका खुद से जिक्र नहीं करते और आपने भी उन चीज़ों का जिक्र किया है। खैर, अब मुझे नहीं पता, देखिए मैं यहाँ पर जज नहीं बनूंगी कि नहीं निक्कू को पता होगा, निक्कू ने बताया होगा कामनी को, कामनी यहाँ झूठ बोल रही है या फिर कामनी यहाँ पर सच बोल रही है पर निक्कू झूठ बोल रही है। हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो सकता है कि चीज़ों को दूसरी तरीके से बताया गया हो, डायरेक्ट ना बताया गया हो, जिसका इन्होंने, और ये भी हो सकता है कि इन लोगों को अंदाजा हो
तो इनको लगा होगा कि शायद उनको पता है ना बताए, या फिर ये भी हो सकता है कि भाई 3 महीने तक, क्योंकि देखिए ये ना एक नॉर्मल चीज़ है। मैं एक बात बताती हूँ आपको, ये ना एक नॉर्मल चीज़ है, इसको इतना हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं बताई, परिवार में नहीं बताई। जब परिवार में मनमुटाव चल रहा था, वो चीज़ें थी, तो उनको लगा होगा कि भाई जब सारी चीज़ें, क्योंकि इनके साथ में पहले चीज़ें हो चुकी हैं, तो हो सकता है इनको ये लगा होगा कि भाई जब सारी चीज़ें सही हो जाएगी, 3 महीने निकल जाएंगे, उसके बाद हम फैमिली को बता देंगे, फैमिली में सब कुछ चीज़ें आ जाएंगी तो सबको पता चल जाएगा, ये भी हो सकता है। तो और बहुत से लोग ऐसे हैं 3 महीने तक नहीं बताते, 4 महीने तक, 5 महीने तक नहीं बताना पसंद करते, किसी को भी बताना पसंद नहीं करते। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसको इतनी हवा बना के नहीं बताया, नहीं बताया, नहीं बताया। उन्होंने, कामनी ने वहाँ इसलिए ये चीज़ों की सफाई दी क्योंकि उन पर वहाँ सवाल उठ रहे थे। कामनी ने सफाई दी तो निक्कू पर सवाल उठ गए। अब दोनों ने अपनी तरफ से चीज़ें क्लियर कर दी है, लेकिन हम यहाँ पर किसी को जज नहीं कर सकते। जो जिसको पसंद करेगा वो उसकी बात पे विश्वास करेगा कि नहीं उसको पता था, जो जिसको पसंद करेगा उसी के लिए करेगा, ना कि किसी दूसरे के लिए करेगा। तो इन चीज़ों को यहीं पर छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी चीज़ से किसी को पेन हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो उन चीज़ों को बार बार जिक्र करके कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी चीज़ों का नहीं, क्योंकि जो हो गया वो चला गया, जो टाइम था वो निकल गया। अब उसको बार बार खींच के लाना, या बार बार उसका टॉपिक बनाना, या फिर इन चीज़ों का टॉपिक बनाना, उनसे कोई फ़ायदा नहीं है, वो चीज़ें मायने तय ही नहीं रखती। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।